हेलो दोस्तों, मैं दीपू कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी चैप्टर का 8.3 का जितना भी क्वेश्चन है आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले इससे संबंधित जितना भी थ्योरी था, सूत्र था, हमने पिछला वीडियो में दे चुके हैं। अर्थात ये जो क्वेश्चन जितना है ये सब कोटि पूरक कोण पर आधारित क्वेश्चन, और इससे संबंधित जितना भी सूत्र होता है जस्ट इसके पहले वाला वीडियो में हमने सभी सूत्रों को एक तरह से सिद्ध करके दिया गया है। तो आइए चलते हैं इसमें। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो हमारा है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन का पहला कह रहा है कि मान ज्ञात करें। अब इसमें क्या करेंगे कि हम ये दोनों कोणों को जोड़कर देखेंगे। अगर 90 डिग्री आता है तो कोटि पूरक कोण पर एक को तोड़ेंगे। ये नहीं कि दोनों को हम बदल देंगे, दोनों को नहीं बदलना है, एक को कोटि पूरक सूत्र पे हम लेकर चलेंगे। जैसे 72 18 90 होता है, 90 होता है, तो इसमें से या तो इसको कोटि पूरक तोड़ देंगे या तो इसको तोड़ देंगे। जैसे हम इस साइन है तो साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं ऐसे 90 माइनस 72 डिग्री, यानी कि 90 में से अगर 72 घटाएंगे तो कितना आएगा 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। और हम पिछला वीडियो में बात किए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो बस यहां पे यहां जो थीटा है इसमें कितना है 72 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। अब ये नहीं है कि हम साइन बदले तो साइन ही क्यों बदल सकते। अगर आपको मन है कि हम कॉस को कोटि पूरक कोण पर तोड़ दें तो उससे भी हमारा आंसर क्या आएगा। जैसे कह रहा है क्या कि tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। तो अब इसमें समझने वाली बात यह होगी कि ये दोनों को जोड़कर देखेंगे। 6 4 10 6 2 8 1 9 यानी कि 90 डिग्री आ रही है, तो इसमें से दोनों में से कोई एक को हम तोड़ेंगे। जैसे इसको हम लिख देंगे tan है तो tan 26 को हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस 64, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। और हमने इससे पहले वाला वीडियो में सूत्र जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। थीटा यहाँ पे 64 है तो 64 डिग्री और कॉट 64 डिग्री, दोनों कट गए 1 है। ऐसे भी इसका एक ट्रिक है पकड़ने का कि अगर एक साइन कॉस का टर्म बटा में हो और ये दोनों कोणों के जोड़ना पर 90 डिग्री आ रहा हो तो इसका मान 1 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। उसे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, यहां भी इसको कोण को जोड़कर देखते हैं। 9 1 10 5 3 8 है 9, यानी कि 90 डिग्री आ रहा है, तो ये दोनों में से किसी एक को हम चेंज करते हैं। जैसे कौशिक है तो कौशिक 31 को हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस 59 डिग्री। 90 डिग्री में से अगर 59 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा 31 डिग्री। उसके बाद माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। अब कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, यानी कि थीटा का कितना है 59, तो यहां पे 59 डिग्री बटा से माइनस सेक 59 डिग्री। ये दोनों कट जाएगा बराबर कितना 0। बात समझ में आई। तो इसी तरह से क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला तो चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसमें से भी दोनों में से कोई एक को बदलेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोणों का योगफल कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो इसमें से एक को बदल देते कॉस 90 माइनस
42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा। इधर 42 है तो यहां भी 42। ये दोनों साइन से साइन कटा। क्यों कटेगा? क्योंकि दोनों का कोण भी बराबर है, इसलिए दोनों एक दूसरे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आएगा। यही हो गया दूसरा का पहला क्वेश्चन। यहां से देखते हैं इसी एक्सरसाइज का दूसरा का पहला क्वेश्चन। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन हम इसके पिछले वाला वीडियो में हमने इसको सॉल्यूशन दे चुके थे कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 का मान 1 सिद्ध करना था। तो इसको हम पिछले वीडियो में अर्थात पिछला वीडियो में इसको हमने बना दिया था। आइए हम दूसरा पे बात करते हैं। दूसरा कह रहा है क्या कि cos 38 cos 52 cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। तो इसमें क्या करना है ना कि इसको कितना के बराबर लेना है? 0 के बराबर। तब LHS से चलेंगे, LHS से cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री sin 38 इंटू sin 52। अब इसमें क्या करेंगे कि दोनों में से किसी एक को हम कोटि पूरक एंगल पर तोड़ देते हैं। कोटि पूरक का जो सूत्र होता है उस पर हम तोड़ते हैं। यानी कि cos को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52 डिग्री, यानी कि 38 डिग्री cos है तो cos 38 डिग्री को 90 माइनस 52 लिख सकते हैं। 90 में से 52 घटाएंगे तो कितना आएगा? 38 आएगा। और इसको छोड़ देंगे वैसे, cos 52 है तो cos 52, माइनस है तो माइनस। ये दोनों में से किसी एक को हम तोड़ते हैं तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52, क्योंकि 38 डिग्री को हम इतना लिख सकते हैं, इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहां पे क्या करना है कि हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी कि साइन और थीटा के 52 है तो यहां भी 52। और यहां पे देखते हैं तो cos है तो cos 52। उसी प्रकार यहां देखते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो साइन तो cos और थीटा के 52 है तो 52 इंटू साइन 52। अब यहां पे क्या करेंगे कि देखेंगे दोनों मिला करके सभी का एंगल सेम है और ये दोनों एक दूसरे के गुना में है, ये भी एक दूसरे के गुना में है अर्थात मल्टीप्लाई में, मल्टीपल में है, और ये दोनों के बीच क्या है? घटाव है। तो इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बराबर कितना आ गया? 0। प्रूफ RHS। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां पर 2a एक न्यून कोण हो, यानी कि जो एक एंगल है एक न्यून कोण। और न्यून कोण किसे कहते हैं? जैसे न्यून कोण की अगर बात करते हैं तो जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी कि 0 और 90 के बीच में 2a का मान है, तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, 2a 90 डिग्री से छोटा है तो a का मान ज्ञात करना है। तब इसको जो कोटि पूरक कोण का सूत्र होता है उस पर लेकर चलते हैं। जैसे कि tan है तो tan को हम लिख सकते हैं tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि हम जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो इस सूत्र यानी कि tan 2a को हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसी प्रकार cot है तो cot जब किसी बराबर के दोनों तरफ सेम त्रिकोणमितीय अनुपात हो और उसका कोण एक न्यून कोण हो, तो उस कंडीशन में उसका मान उसके कोणों के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। जैसे यहां पे हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो यहां से 2a को RHS ले जाएंगे तो 90
और 18 को हम LHS में ले आएंगे, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये है तो A, और इसको हम RHS ले आएंगे तो माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में। तो 90 में 18 जोड़ेंगे तो कितना 108 बराबर ही 3 है, इसलिए A बराबर 108 बटे 3, 36 78 सॉरी 3 तारीख 9 3 6 36 78 से, यानी कि A का मान कितना आ गया 36। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि tan A बराबर cot B है, tan A बराबर cot B है, तो सिद्ध करना है कि A प्लस B बराबर कितना 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा tan A बराबर tan A बराबर cot B दिया हुआ है। अब यहां पे क्या करेंगे कि इसको हम कोटिपूरा कोण पर लिखते हैं। tan A को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस A, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, बराबर क्या cot B, cot से cot कैंसिल होगा तो हो जाएगा हमारा क्या 90 माइनस A और इधर B। यानी फिर से बोल देना चाहते हैं कि जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर के दोनों तरफ का त्रिकोणमितीय अनुपात सेम हो और उसका कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो उसका मान उसके एंगल के क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। तो उसी प्रकार यहां भी है कि हमारे पास क्या है बराबर के दोनों तरफ कॉट का टर्म था और इसका जो कोण है वो क्या है 90 डिग्री से छोटा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहां से कॉट कॉट हट जाएगा और इसका मान दोनों तरफ के कोणों के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो 90 माइनस A बराबर B, A को हम RHS लेकर चलते हैं तो इधर 90 बचेगा बराबर B इधर पहले से है, RHS इसको ले आएंगे तो माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। शायद समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ वैसा ही है। कह रहा है क्या कि sec 4 थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 20 डिग्री, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 थीटा क्या है 90 डिग्री से छोटा है अर्थात न्यून कोण है। तो इस कंडीशन में थीटा का क्या निकालना है मान निकालना है। तो चलिए इसको भी उसी तरह से तोड़ते हैं। इसको लिख सकते हैं हम cosec 90 माइनस 4 थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 20। अब यहां पे ध्यान देने की बात यह होगी कि sec 4 थीटा को हम इस तरह से लिखें क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा होता है। cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा होता है। तो हमने इसको हम इस सूत्र पे लेकर चले आए। अब यहां से क्या होगा कि cosec cosec दोनों बराबर के दोनों साइड क्या है सेम त्रिकोणमितीय अनुपात है और जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा भी है। तो हम क्या करेंगे इसके एंगल को इक्वल करेंगे तो हो जाएगा कितना -4 थीटा, इसको भी थीटा को इधर ले आते तो माइनस थीटा, 90 डिग्री को RHS ले चलते हैं तो प्लस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा -90 डिग्री। 4 1 5 यानी कि 5 थीटा बराबर ही 110 माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए थीटा बराबर 110 बटे 5। 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10 22 5 2 से थीटा का मान कितना आ गया 22 डिग्री। तो इस सब क्वेश्चन कोई खास नहीं है, बस अगर सूत्र याद है तो क्वेश्चन बनेगा, अगर सूत्र याद नहीं है तो क्वेश्चन को हम समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट होता है सूत्र को याद रखना, और सूत्र को याद रखने के साथ साथ उस सूत्र को हम कहां पे कैसे प्रयोग करें ये ध्यान में होनी चाहिए। आइए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। पहले समझ लेते हैं। कह रहा कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, अंतःकोण यानी कि उसके अंदर के कोण, हमने मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसका अंतःकोण ABC दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि sin B प्लस C बटे 2 बराबर cos A बटे 2। तो चलिए देखते हैं पहला छठा के पहला कोण A कोण B और कोण C
त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण है। ध्यान दें, अब यहां पर लिख सकते हैं, तो सिर्फ क्या करना है, सिर्फ यानी कि दिखाना है क्या, दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। बढ़िया से समझिएगा इसको। हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री। यानी कि इसको ऐसे भी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह होगी कि 180 डिग्री का यहां पे मान दिया हुआ, और हम लोग अभी तक त्रिकोणमिति में अर्थात कोटिपूरक एंगल में 180 का चर्चा नहीं किए हैं, तो हम यही चाहेंगे कि इस 180 को 90 के बराबर कर दिया जाए। तो 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं तो हमारा आता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180 बटे 2। कट जाएगा 90 डिग्री, और यहां से इसको हम लिख सकते हैं। अब यहां पे टारगेट करना है कि हमको क्या करना है, तो हमको b प्लस सी बटे 2 जानना है। तो यहां से b प्लस सी को अलग करेंगे और a को अलग करेंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं अलग अलग, a बटे 2 और b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री। ऐसे भी यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम भीम के जोड़ बनाते हैं तो यही हमारा आएगा। अब क्या करेंगे कि a बटे 2 को हम RHS लेकर चले जाएंगे, तब b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस a बाई 2, इतना हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब यही कि LHS से चलेंगे, इसीलिए LHS से, LHS में हमको दिया हुआ है क्या कि साइन b प्लस सी बटे 2, तब इसको क्या लिख सकते, b प्लस सी बाई 2 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस a बटे 2। ये जो b प्लस सी बाई 2 है, ये बराबर कितना है, 90 माइनस a बाई 2 के बराबर है ना। तो यहां से साइन b प्लस सी बाई 2, यानी कि साइन तो साइन है, साइन है तो साइन इसको छोड़ देंगे, लेकिन b प्लस सी बाई 2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरा को लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 90 माइनस a बटे 2। और हम जानते हैं क्या कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर क्या a बटे 2 है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस a बाई 2। प्रूफ RHS। और एक जो क्वेश्चन है ना बाबू, एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा फोकस कीजिएगा ताकि इस क्वेश्चन एग्जाम में आए तो छूटे नहीं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, ध्यान दें। यहां भी कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन tan a प्लस b बाई 2 बराबर cot c बाई 2 सिद्ध करना है, तो वही करना है। आइए देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन, a प्लस बी ए बी सी त्रिभुज का अंतःकोण है, तो हमको यही दिखाना है कि tan a प्लस b बाई 2 बराबर cot c बाई 2। तो हम इतना तो जानते हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी इतना हम बनाए, त्रिभुज अंतःकोण है तो ये दिखाना है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो दोनों तरफ 2 से भाग दिए थे। अब यहाँ पे क्या करें, यहीं पे सब चेंजिंग कर दी है। हमको इसमें कह रहा था क्या, b प्लस सी बाई 2, तो हम b प्लस सी को एक साथ लिए थे। हमको इसमें क्या कह रहा है, a प्लस बी बाई 2, तो हम a प्लस बी को हम एक साथ
ले लेंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री। अब क्या बटे 2 बराबर 90 माइनस सी बटे 2। अब क्या करना है यहाँ पे, एक तो हमने दिखा दिया, अब क्वेश्चन से चलेंगे कि हमको क्या दिखाना था। तो दिखाना था हमको यही प्रश्न से, प्रश्न के बाएं साइड से यानी कि एलएचएस से क्या है, tan a प्लस बी बाई 2 है। और अभी हमने दिखाया है कि tan है तो tan और a प्लस बी बाई 2 को हम लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई 2 कितना के बराबर है, यही इतना के बराबर है। तो हम a प्लस बी बाई 2 के जगह इतना लिख सकते हैं, यानी कि 90 माइनस सी बटे 2। अतः tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और यही हमको दिखाना था। तो मेन इसमें सूत्र है, अगर सूत्र आता है, सूत्र याद है तो हम ये सब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर सूत्र नहीं याद है तो ये सब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।